अजम्पशंस एक ऐसी चीज़ है जो हम हमारी ज़िंदगी में अनजान तरीके से करते रहते हैं। पर क्या अजम्पशंस हमारे लिए बुरा है? कोई भी डिसीजन हमें अज्यूम करके नहीं लेना चाहिए, ये बात तो सच है। पर जब तक हम इन लेबल्स को नहीं हटाएंगे, सच्चाई सामने कैसे आएगी? तो इसीलिए सबसे पहले हम भूल जाते हैं कि अजम्पशन हमारे लिए बुरा होता है या अच्छा होता है। हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि अजम्पशन आखिर होता क्या है। अजम्पशन का मतलब ये होता है कि हमने पहले ही कुछ मान लिया, और ये अजम्पशन हम तभी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और ये हमारी आदत बन चुकी है कि हम खुद से सच बोलने की हिम्मत ही नहीं करते कि हाँ, सच में ऐसा भी कुछ है जो हमें नहीं पता है। तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? इससे हम कोई बेवकूफ़ साबित नहीं हो जाएंगे। अरे बेवकूफ़ तो वो है जो समझता है कि उसको सब कुछ पता है। ऐसे लोगों को आप अगर थोड़ी सी भी सही बात बता के आईना दिखाओगे ना, तो आप ऑब्जर्व करना कि वो एकदम से घबरा जाएंगे और थोड़ी सी इनसिक्योर भी फील करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो बातें हैं उनका बेस ही अजम्पशंस है, ना कि फैक्ट्स। और ऐसे लोग ना आपको लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पागल हुए पड़े होते हैं खुद को सही साबित करने के लिए। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि अजम्पशन बुरा होता है या अच्छा होता है, अभी हम बस इंक्वायरी कर रहे हैं कि आखिर होता क्या है। यही डिफरेंस होता है मानने में और जानने में। अगर हमने पहले ही बोल दिया कि हाँ मुझे पता है, तो फिर बात तो वहीं पे खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज्ड। फिर आप अपना दिमाग क्यों लगाओगे? कुछ नया कैसे जानोगे? अभी हमने ये तो जान लिया कि अजम्पशन होता क्या है, पर जितना भी हमने इसमें देखा है हमें यही नज़र आता है कि अजम्पशन बुरा होता है। अगर हमने कोई भी चीज़ बिना जाने, बिना फैक्ट्स को जाने बस अज्यूम करके की, तो वो तो गलत है। तो ये बात तो सही है। जैसे एक बार ना मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया था और बोल रहा था हमारे एक कॉमन फ्रेंड के बारे में। बोल रहा था कि यार उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने बोला यार ऐसा क्या हो गया? तो उसने बोला कि करीब एक हफ्ते पहले मैंने उसको कॉल किया था, मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी। तो उसने बोला कि हाँ हाँ कर देंगे, क्या बात है इसमें, छोटी सी तो बात है, कर देंगे, उसमें क्या है। उसके बाद से मैंने उसको 2-3 बार फ़ोन किया, ना तो फ़ोन उठाता है, और अगर फ़ोन उठाता भी है तो भी 2 सेकंड में वापस रख देता है, बोल रहा है कि बिज़ी हूँ, ऐसा करके। और अगर इसको हेल्प नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देता ना, बेकार में इग्नोर करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये इसका एजुम्पशन था कि वो जो फ्रेंड है वो इसको हेल्प ना करने के लिए बस इग्नोर कर रहा है। मैंने उसको बोला कि क्या तुझे पक्का पता है कि वो सच में तुझे इग्नोर ही कर रहा है? तो बोल रहा क्या बोल रहा है यार तू, मतलब कि ये तो कोई पूछने की बात है, ये तो साफ पता चल रहा है ना। मैंने उसको एक हफ्ते पहले फ़ोन किया था, उससे मैंने हेल्प मांगी, उसने उसके बाद हाँ भी बोली, और तभी से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, जब भी उठाता है बोल रहा है बिज़ी हूँ। तो अब मैं इसका क्या मतलब निकालूं? दुनिया तो है ही मतलब ही ना, जब ज़रूरत पड़ती है तब तो आ जाते हैं हमारी मदद मांगने, और जब हमें ज़रूरत होती है तब तो फ़ोन भी नहीं उठाते। ये दुनिया तो है ही ऐसी बकवास, लोग ऐसे ही है सारे। तो मैंने इसको बोला कि क्या हो अगर ऐसा ना हुआ हो, चलो चेक करते हैं। तो मैंने जो हमारा कॉमन फ्रेंड था उसको कॉल किया, तो फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया, और फिर मैसेज किया कि बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी बिज़ी हूँ। तो उसके बाद जाके उसका फ़ोन आया था वापस, और उसने बोला कि यार सॉरी, मैं किसी से भी अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी सिचुएशन अभी थोड़ी ठीक नहीं है कुछ टाइम से, 2-4 दिनों से, तो मैं अभी किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। तो हमारा जो फ्रेंड है उसको थोड़ी हेल्प की भी ज़रूरत थी, तो उसकी भी मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो जब ये बात मैंने उसको बताई तब उसकी जान में जान आई और बोला कि हाँ मुझे पक्का पता था, ये तो अपना दोस्त है, ऐसा नहीं कर सकता कभी हमारे साथ। तो क्या समझ में आता है इससे? हमने फैक्ट्स को, असलियत को जानने की कोशिश भी नहीं की, और बस हमने अज्यूम कर लिया कि ऐसा ही हुआ है। और कब ये छोटा सा अजम्पशन आपकी बड़ी ओवर थिंकिंग में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये माइंड के गेम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं ना कि कभी कभी इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर मान लो आपने सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके इसका कोई कंक्लूजन निकाल भी लिया, फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो भी आपने सोचा वो पूरा एक छोटे से झूठे अजम्पशन पे बेस्ड था। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप जो है इसके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे कोई भी लेबल मत लगाओ कि ऐसा ही है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। आप बस खुद को ये बोल दो, सच बोल दो कि हाँ भाई मुझे नहीं पता कि आखिर असल में हुआ क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, और मैं ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ही सच है। और इसमें सबसे अच्छा यही है कि खुल के जाओ,
डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट पूछ लो, काम ख़त्म। और ये एजम्पशन भी तो तब आता है जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कुछ हो तो चुका है पर वहाँ पे फैक्ट मिसिंग है, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं है। बस वहीं पे एजम्पशन एग्जिस्ट कर सकता है। और अज्यूम हम क्या करेंगे, जो भी हमें लगता है, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट फिर भी चलो मैं इसकी लेयर देख पा रहा हूँ तो इसको थोड़ा हटाते हैं। और हमें जो कुछ भी लगता है ना, जो भी हम अज्यूम करते हैं, वो इसके बेस पे होता है कि हमने अब तक की पास्ट लाइफ में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, किस किस टाइप की हमने ज़िंदगी जी है, क्या क्या देखा है हमने अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से ही हम अपना अज्यूमशन बनाते हैं। अगर कभी भी हम बनाते हैं तो अगर आपको कुछ लगता है ना कि ये होता है, ये हो सकता है, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपने अब तक क्या क्या देखा है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने कैसी लाइफ जी है, उसके ऊपर मैटर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये ग्राउंड है आपके अजम्पशन का। इसके बिना अजम्पशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने आज तक बस अंधश्रद्धा वाली बातें सुनी है ना, तो वो किसी भी बात में टोने टोटके, भूत प्रेत, वो सारी बातें घुसेड़ के रख देगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिस तरह से हम एक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बस एक साइड की अज्यूमशन की, जहाँ पे हम किसी और के बारे में कुछ अज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये अज्यूमशन बहुत बुरा है। इसकी एक और साइड है जहाँ पे हम अपनी खुद की लाइफ के बारे में अज्यूम करते हैं। यहाँ पे अज्यूमशन बुरा हो भी सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ये इस पे बेस करता है कि आप अज्यूम कर क्या रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो और आपने सब कुछ प्लान कर लिया है कि यहाँ पे जाना है, इतने दिन पे रुकना है, इतने दिन बाद वापस आना है, ये इससे जाना है, उससे जाना है, यहाँ पे घूमना है, उस जगह जाना है, सब कुछ प्लान हो चुका है, क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, सब कुछ। पर क्या अगर आपने अभी ये अज्यूम कर लिया कि वहाँ पे कुछ बुरा हो गया, तो देखा जाए तो ये अज्यूमशन अच्छा है, क्योंकि अगर हमने बस मान लिया कि ये होगा, ये सब अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, इतना घूमेंगे, पर वहाँ पे अगर कुछ उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया, तो सच में कुछ बहुत बुरा हो गया, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस टाइम पे इस जगह पे अजम्पशन अच्छा है, क्योंकि ये जो अजम्पशन है वो आपके माइंड में डाउट पैदा करता है। और अगर आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखने वाले इंसान हो तो आप सारे डाउट्स का खुद ही जवाब निकाल लोगे। इसको बोलते हैं प्लानिंग करना, हर टाइप की सिचुएशन के लिए तैयार रहना। जितने हो सके उतने अजम्पशन क्रिएट करो और उसके बाद उसका जवाब खुद ही ढूंढो। इससे होगा क्या कि कुछ भी बुरा होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद रखना, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना। तो अगर इसको सम अप किया जाए, जो भी मैंने अब तक बोला है, तो हम अजम्पशन को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये कि जहाँ पे आप किसी और के बारे में कुछ सोच लेते हो, कुछ अज्यूम कर लेते हो, तो वहाँ पे आपके ओवर थिंकिंग करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। इसलिए अच्छा है कि उससे डायरेक्टली बात करो, जो भी है सच्चाई खुल के सामने लेके आओ और बस बात वहीं पे ख़त्म कर दो। और दूसरा है कि जितना हो सके अपनी लाइफ के लिए अजम्पशन क्रिएट करो, पर बेकार के नहीं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। उसमें जो भी सिचुएशन हो सकती है उन सब के बारे में अज्यूम करो और उन सब का जो सॉल्यूशन है वो खुद ही निकाल लो और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। वरना अगर किसी सिचुएशन पे वो बेस नहीं होगा ना, तो अजम्पशन वो भी बुरा ही है। और तीसरी कैटेगरी ये है जिसके बारे में मैंने अभी बात नहीं की है, पर इसमें क्या होता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, आपने सामने वाले यानी कि आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, उसके बारे में भी नहीं सोच रहे हो, कोई थर्ड पर्सन है उसके बारे में आप सोचे जा रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, जिसका आपकी डायरेक्ट लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, और बस सोचे जा रहे हो, अज्यूम कर रहे हो। और अगर वहाँ पे आपने सोच के या फिर कुछ भी करके कोई भी कंक्लूजन भी ला दिया, उसका भी फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं, वो बस पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है। थैंक यू सो मच। और एक बात हमेशा याद रखना कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक इंसान हो और आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ पाने का पूरा हक है।